तो बहुराष्ट्रीय राज्य निर्माण करे के मतलब देश विभाजन के बात नहीं है, देश तोड़ के बात नहीं है, देश मजबूत करे के बात है। अब एकेटा आंदोलन बाकी है, जे आंदोलन सभे के मिल के करे के पड़ते। अभी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के जे सवाल है ना, ई कोनो एकटा पार्टी के बैनर पर नहीं कर सकै छी यहाँ। रे जे जनता के लिए संविधान में ओकरे गोली ठोकबै तो केकरा लिए संविधान बनैलिए? जे जनता के लिए संविधान में ओकरा गोली मार के यहाँ संविधान बन, ई धंधा सभी देश में भेले। तो 6टा संविधान तो फेल हो गए यही कारण। ई 7वां संविधान में कोनो दिन फेल हो जाए कोनो ठेकान नहीं है, कना तो गोली चला के बनैले छै। देश तो 200 छै जमा, यूएन में दर्ता कैल 200 देश में 8000 पहचान के मिलाबे के पड़ले ना। तो जब ही 8000 पहचान के 200 देश में हम मिलबै तो एकल तो नहीं रह गए, बहुत भ गए ना। उतर के आधार पर इस देश के शासन संविधान बन के चाहिए, सभे जनता के अधिकार पहचान भेटे के चाहिए और ओहन स्वायत्ता भेटे के। राष्ट्र मतलब देश से होइ छै ना, से परिभाषा करे। राष्ट्र मतलब देश, तो से बात नहीं है। राष्ट्र मतलब देश नहीं, राष्ट्रीयता पहचान भेले, देश एक सोफरे एक कंट्री के बात भेले। दर्शकबिन नमस्कार, सामाजिक फीड के सामाजिक बहस कार्यक्रम में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम चांदनी आई हम सब बातचीत करब जे किछ समय से काठमाडौँ में आंदोलन चलत छलै, आफ्नो चलिरहल छै, जारी छै। देखने हेबै जे किछ नेता सब से ओहि आंदोलन में घायल भेल छलखिन। एकटा अपन पहचान के लेल जे छै से एकटा लड़ाई लड़ रहल छथिन, ओही के लऽ कऽ अपन आंदोलन कर रहल छथिन। तो एही विषय पर हम सब बातचीत करब। तहिना हमरा सबके बीच में आई अतिथि के रूप में छथि सामाजिक बहस कार्यक्रम में बातचीत करबा क्रम में जे राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के संयोजक राजेंद्र महतो जी, हुनका से हम सब बातचीत करब जे ई की उद्देश्य छै एकर। तो पहले हम सब हुनका अतिथि के रूप में पहले स्वागत करब, तब विशेष बातचीत करब। अपने के स्वागत छै सामाजिक बहस में। धन्यवाद। केहन छै अखन राजनीतिक माहौल सब केहन छै अखन? किसी की देश और जनता के जे अवस्था होइ छै ना, वह निर्धारण करै छै। देश के राजनीतिक माहौल के अवस्था भी वह निर्धारण करै छै। वास्तव में पूछबे तब आई के दिन में नेपाली जनता काफ़ी असंतुष्ट है। नेपाली जनता देश के शासन से गतिविधि और क्रियाकलाप से जनता के उम्मीद के जे एकटा किरण होइ छै ना, सेहो ओकरा नहीं भेट रहल छै। तो एक्चुअल में वास्तव में कभी तेहन अवस्था नहीं आयल है। एहन अवस्था फ्रस्ट्रेशन आई के दिन में छै। देश में लोकतंत्र छै, गणतंत्र छै, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कहै छै देश में। एहि अवस्था में भी जनता निराश होके बैसल छै, फ्रस्ट्रेशन में छै। ओकरा कुछ नहीं भेट रहल छै। देश के शासन और संविधान के प्रति एकटा नकारात्मक चिंतन और सोच जनता में विकास भेल छै। कोनो क्षेत्र में लोग संतुष्ट नहीं छै, कोनो क्षेत्र से संतुष्ट नहीं छै, शासन और संविधान से संतुष्ट नहीं छै, अधिकार पहचान नहीं भेटलै ताहि लेल असंतुष्टि छै। देश के अर्थव्यवस्था डबाडोल छै, ओहिसँ असंतुष्ट छै। लाखों लाख नेपाली नौजवान देश छोड़ के बाहर जाए के अवस्था आबि गेलै। अहाँके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभे क्षेत्र में निराशा है। तो ई जनता के परिस्थिति आई के दिन में अहाँ जे कहलिए की छै अवस्था, तो जनता तो से कह रहल छै कि अवस्था बड़ खराब है, संतुष्टि कतौ नहीं है। तो ई एकटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है देश में। ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के उद्देश्य की छै, की अभियान छै, एक संक्षिप्त में अपने जानकारी कनी करा देल जाऊ। तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति देश में परिवर्तन चाहे है। केहन परिवर्तन? राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति देश में देश जे हिसाब से देश के शासन और संविधान बनायल गए और चलायल जा रहा है, ओहि पर असंतुष्टि, ओहि पर विमति रखी है। नेपाल के जे
नेपाल निर्माण के जे चरित्र छै वा जे वास्तविकता छै या जे प्राकृतिक नेचुरल जे चीज छै ओकर विपरीत नेपाल के संचालन भऽ रहल है। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के आवश्यकता ओतऽ से अहाँ जोड़ सकै छी जतऽ नेपाल आइ से 270 वर्ष पहले नेपाल के निर्माण भेलै। निर्माण जै धरातल पर नेपाल के निर्माण भेलै ओहि धरातल पर ओहि आधार पर नेपाल के संचालन भऽ रहल है कि नहीं भऽ रहल है। सबसे बड़का चिंता के सवाल उ छै, सबसे बड़का प्रश्न उ छै। तऽ केहन छै कि नेपाल के जे निर्माण भेलै तऽ ई तऽ सभे पहचान मिललकै तब ने नेपाल बनलै। सभे धरती के अभी के जे भूभाग ही नेपाल के जे सरहद छै ओहि सरहद में तऽ सभे पहचान रहे ना। ओहिमे मधेश भी रहे, मधेसी पहचान भी रहे, ओकरा नेपाल में मिला लेलकै। विभिन्न आदिवासी जनजाति सबके अपन अपन पहचान रही देश में, ओकरा नेपाल में मिलायल गेलै। 22-24 राज्य कहे नहीं हो, 22-24 राज्य सब अपन पहचान के साथ नेपाल में शासन रहे। हमरा सबके मधेश में भी अपन पहचान के साथ शासन रहे। तो ई सभे पहचान के एक जगह मिला के तत्कालीन जे राजा रहे पृथ्वीनारायण शाह उ नेपाल के विस्तार कलकै नेपाल के एकीकरण कलकै से कह सकै छियै। सबके मिला देलकै एक जगह। तो मिला देलकै तो की भऽ गेलै, सभे के भूगोल के एक जगह मिला देलकै तो नेपाल बनि गेलै, नेपाल देश बनलै ना। तो नेपाल सबके मिला के नेपाल तो बनि गेलै, लेकिन सभे के पहचान मिटा देलकै, सभे के अधिकार मिटा देलकै। जैसे मधेश के संदर्भ में कहियो तो मधेश के धरती भी नेपाल में मिल गेलै ना। तो मधेश के धरती जब नेपाल में मिल गेलै तो ई धरती पर रहे वाला मधेसी तो नेपाली भेलै नहीं हो, वो विदेशी नहीं भेलै ना। लेकिन मधेसी के साथ की व्यवहार भऽ रहल है, मधेसी विदेशी के तरफ व्यवहार भऽ रहल है। यही हिसाब से नेपाल के जे निर्माण के जे चरित्र रहे ओकर विपरीत नेपाल के शासन चल रहा है। मतलब ई भेलै कि सभे के मिला के नेपाल तो बनैली, लेकिन सभे के पहचान मिटा दिलिए, सभे के अधिकार मिटा दिलिए। एकर दोषी के हो सके? हम वह कह रहा छी, शासन यहाँ के शासन और संविधान बात ई छै कि जहिया नेपाल बनलै तो कहलकै साझा फुलबाड़ी छै। पृथ्वीनारायण शाह कहलकै नेपाल साझा फुलबाड़ी छै। तो साझा फुलबाड़ी बनलै कि नहीं बनलै नेपाल से मुख्य बात है। ओकरा बाद पृथ्वीनारायण शाह के बाद नेपाल के जतेक शासक भेलै, पृथ्वीनारायण शाह से लेके आइ तक प्रचंड तक ले, तो ई साझा फुलबाड़ी बनलकै कि नहीं बनलकै। ई धरती पर रहे वाला जतेक फूल सब है ओकरा मिललकै नहीं मिललकै, तो से काज नहीं भेलै। तो ई एक दू दिन के बात नहीं छै ना। ई हम सब कहै छियै कि सभे पहचान सभे राष्ट्रीयता सबके मिला के एकटा देश बनलै। ई देश निर्माण एगो पहचान के आधार पर ई देश नहीं बनल है ना, विविध पहचान के एक जगह मिलल तब ना नेपाल बनलै। जब सभे पहचान को मिला के यहाँ नेपाल बनैली तो सभे पहचान के अस्तित्व चाहिए, अब कथी कहै छै पहचान चाहिए, अधिकार चाहिए। और उ अहाँ नहीं देबै तब ई तब स्वाभाविक है कि बाकी पहचान तो मिट गेलै। अहाँ एकल आधार पर देश चलावे चाह रहल छियै। ई देश एकल मान्यता के आधार पर, एकल पहचान के आधार पर नेपाल बनल ही नहीं छै। ई बहु पहचान के आधार पर नेपाल के निर्माण भेल छै। तो बहु पहचान के अहाँ के स्वीकार करऽ के पड़त ना। नेपाल के शासन और संविधान जे बनतै वो बहु पहचान के स्वीकार करके बना के पड़तै और सभे के पहचान देवे के पड़तै, सभे के अधिकार देवे के पड़तै। एहि देश में 270 वर्ष से जे शासन, 104 वर्ष राणा सब शासन चलल के, एकल शासन, एकल कथी कहियो, एकल जहानिया शासन ओकरा कहै छै। एकटा पारिवारिक शासन चलै ने, जनता के शासन नहीं भेलै ने, एकल एगो परिवार के शासन चल रही, निरंकुश शासन 104 वर्ष नेपाल में चल रहे। बाकी जनता चूल्ही बार में जाए। तकरा बाद राजतंत्र आबि गेलै तो औरो नस्लीय शासन, एकटा नस्ल के शासन, एकटा वंशीय शासन, एकटा वंश के शासन चलल के राजतंत्र में। बाकी जनता के पहचान अधिकार सब मिटा देलकै। अभी लोकतंत्र गणतंत्र छै देश में 35 बरस से, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र में भी वह काज भऽ रहल है, एकल शासन चल रहा है। एहि में तो औरो एकल नस्लीय शासन कहै छियै। एकटा नस्लीय चिंतन सोच, प्रचंड होय, ओली होय, दहाल होय, सब मिलके वह काजे कर रहा है। जना अखन राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अभियान अपने सब देने छी नाम अभियान के, तो जे टाइम में अपने की मतलब सत्ता रहे, पद रहे, एक मधेसी नेता सब अपने प्रख्यात से मधेसी नेता सब अपने की सबके 70 अपने पहचान छोड़ने छी, जे टाइम में अपने के क्या नहीं ख्याल आल? देखो की छै कि
एहि देश में हम पहले कहली कि 104 वर्ष व्यवस्था नहीं रही जनता के लड़ के, निरंकुश शासन रहे ना, राजतंत्र रहे वह निरंकुश शासन रहे, वह मिल के अवस्था नहीं भेले। लोकतंत्र जब अली तो 35 वर्ष से लोकतंत्र भेटले, एहिमे लड़ के अवस्था भेले, तो वही लोकतांत्रिक अवस्था में की कैली से अहाँ के जिज्ञासा है। तो लोकतांत्रिक अवस्था में अपना अपना जगह से लोग तो आवाज उठेबे कलकिन देश में। जैसे 46 साल में देश में प्रजातंत्र रहे तो हमरा सबके गजेंद्र बाबू मधेश के आवाज़ तो उठलके नहीं हो। मधेश के लिए संगठित पार्टी निर्माण भेले और जतेक सद्भावना पार्टी तत्कालीन रहे तो सद्भावना पार्टी से लेके और आई तक ले कखनो विभिन्न पार्टी हुई तो हम सब अपने लोकसभा तक लिए, तो विभिन्न कालखंड में मधेश के सवाल पर, मधेश के अधिकार पहचान के सवाल पर आवाज़ तो उठबे कल है, संघर्ष तो होबे कल है। न तो मधेसी के मऊ चालन करके अवस्था नहीं रहा नहीं देश में, लेकिन 30-35 वर्ष जो संघर्ष भेले तब कुछ न कुछ पहचान, कुछ न कुछ अधिकार तो मधेश संघर्ष करके लेबे कलकै ना। वैसे आदिवासी जनजाति थारू वगैरह देश में जतेक उत्पीड़न पड़ल जे पहचान राष्ट्रविहीन राष्ट्रीयता सब जे छै, पहचान विहीन जे राष्ट्रीयता जनता छै वो अपना अपना जगह से लड़ले। जनजाति आदिवासी जनजाति शेरपा तामांग राई लिंबू गुरुंग भोटे मगर नेवार अपना जगह पर लड़ले, अधिकार पहचान के बात कल के लोकतंत्र में। थारू से अपना जगह पर बात कल के लोकतंत्र के अधिकार पहचान के बात कल के। तो देश में लोकतांत्रिक अवस्था में भी बात नहीं उठली से बात नहीं है, बात तो उठबे कले, बात तो उठले लेकिन समाधान नहीं भेले, बात उठले समाधान नहीं भेले तो कैला नहीं भेले। अभी प्रश्न उठे छे एक आदमियों के मन में एक अपने के जिज्ञासा है जे वही बीर में एक लहर रहे मधेश के, मधेश के बहुत एहन जे छै से शहीद भ चुकले, एक मधेश के एक लहर रहे मन में, कते अपना बेटा के गुमा चुकल रहे, कते अपना श्रीमान के गुमा चुकल रहे, बहुत एक मन में एक मधेशवाद के एक मन में उत्थान रहे, एक मन में पीड़ा रहे। वही अनुसार से जे छै से उ सब मधेश एक 5 साल एक लहर जाका मतलब आदमी के मन में रहे किस करते, लेकिन असंतुष्ट मन में भगले किया ई चीज। हाँ स्वाभाविक है, पार्टी के लोग मधेशवादी पार्टी से लोग जाने से एकदम हाँ एकदम सही बात कहलिए, एकदम ठीक कहलिए। लोग के एकदम बिल्कुल निराशा, फ्रस्ट्रेशन, अविश्वास ये सब कुछ अपना पार्टी प्रति हाँ पूरे जब पूरे देश में चाहिए, पूरे मधेश में चाहिए सारा पार्टी और सारा नेता के प्रति असंतुष्टि है तो बास्केट में तो सब पड़ले नहीं हो। अब सवाल ये उठे छे कि मधेश लड़ले, मधेसी पार्टी भी लड़ले और मधेश से बाहर अन्य पहचानवादी सभी लड़ले, जतेक सकले ततेक लड़ले, लेकिन जे जनता के चाहिए से नहीं भेटले ना, मधेसी जनता के नहीं भेटले ना। मधेसी जनता जो उम्मीद करे रहे तो नहीं भेटले ना। संघीयता मंगल के एग्जाम्पल कहै छियै, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लेल संघर्ष भेलै, संघीयता तो मधेश के संघर्ष के आधार पर न भेटले, लेकिन एहन संघीयता तो मधेश नहीं मंगले रहे ना, चाहे ई देशे नहीं मंगले रहे ना। ई संघीयता के उठान ई मधेश में भेलै तो एहन संघीयता थोड़ी हम सब मंगले रहिए, जे संघीयता के न कोनो पहचान छै, न कोनो अधिकार नहीं छै, न कोनो स्वायत्ता नहीं छै, न कोनो सीमांकन नहीं छै, न ओकर कर्मचारी छै, न ओकर कथी कहै छै ओकर प्रशासन छै। आइयो सीडीओ के शासन चलै छै देश में यो केहन अपने के अनुसार से केहन। हाँ तो वह तो ई संघीयता ई तो बिना काज के संघीयता है ना, ई काम न काज के संघीयता, अधिकार विहीन संघीयता, पंगु संघीयता, एहन संघीय शासन तो कल्पने हम सब कैले रहिए ना। मधेसी जनता एहन संघीयता कल्पने नहीं कैले रही। देखो संघीयता बुझ के लेल हम सब की बुझिए एकात्मक शासन प्रणाली के विकल्प में संघात्मक शासन प्रणाली हेतै, केंद्रीकृत शासन प्रणाली के बदला में संघीय शासन प्रणाली हेतै। काठमांडू से खाली शासन जे चलै छै बात ठीक नहीं भेलै, अपना अपना जगह पर से शासन चलते, प्रशासन हेतै, अपन सब कुछ स्वायत्ता ओकरा भेटतै। तो मधेश में भी, मधेश के संदर्भ में मधेश में भी अपन शासन, अपन प्रशासन, अपन सरकार सब कुछ भेटतै। तो भेटलै क्या थी, मधेश यह 8 गो जिला मधेश रहे हैं, तब पहले तो मधेश के सीमांकने खत्म कर दिल्कै, मधेश के जे दायरा रहे, जे क्षेत्र रहे ओकरा समाप्त कर दिल्कै। तकर बाद मधेश प्रदेश ओकर सीमांकन खत्म, बाद ओकर अधिकार खत्म। ई अधिकार जे हम पहले कहलिए प्रांतीय सरकार जे हमरा जनकपुर में जो सरकार है ओकर अपन न पुलिस है, न ओकर अपन कर्मचारी है, न ओकर अपन बजट है,
ओकर कोई शासन प्रशासन ई प्रदेश में नहीं चली है। अभी केंद्रीय सरकार के हम कहली ना सीडीओ के शासन चले है, पुलिस के शासन चले है, तो केंद्र के है ना, संघीय सरकार के है ना, ई प्रांतीय सरकार के थोड़े है। तो ई संघीयता मतलब सरकार छेबे नहीं करे ना, ई तो नाव के झूठो के संघीयता के बदनाम करे वाला ई काज कल गई। जे संघीयता के लेल मधेसी जनता लाठी लेके लाठी जुलूस निकल के आई, वह मधेसी जनता ई संघीयता एहन संघीयता नहीं चाहिए, वही के लेल लाठी जुलूस निकाले के अवस्था पहुँच गए। एतेक फ्रस्ट्रेशन है। एक मतलब ई भेलै कि संघीयता बदरूप कुरूप संघीयता दिलकै। हम सब कहिए देखियो तहिया गजेंद्र बाबू संघीयता मंगलकै, सदभावना पार्टी तो कहलकै विखंडनवादी पूरा करे को, विखंडनवादी बात तो नहीं रहे, अब संघीयता भेटलै, लेकिन वो संघीयता नहीं भेटलै जे संघीयता मंगित रहे। हम सब कही 4टा काम केंद्रीय सरकार करो, बाकी सभे काम प्रांतीय सरकार करो। 4टा अधिकार केंद्र में और बाकी सारा अधिकार प्रांतीय बेटा के चाहिए। 3 अधिकार जी 4टा एकदम बिल्कुल जनता के बुझे वाला बात कह रहा छी। देश के रक्षा, देश के सीमा के रक्षा ई प्रांतीय सरकार के काज नहीं है, ई केंद्रीय सरकार के काज है। देश के रक्षा करे के मतलब सेना केंद्रीय सरकार के माथत में रहते। तकर बाद देश के विदेश नीति जो होई छै उ देश के होई छै, उ प्रांत के नहीं होई छै। तो विदेश नीति जो होती केंद्रीय सरकार के हेतै। तकर बाद कथी कहिए ढौआ पैसा करेंसी नोट छापे के अधिकार केंद्रीय सरकार के हेतै। प्रांतीय सरकार नोट तोट छापे के काज नहीं कर सकै छै, एटा उ देश के होई छै ना, तो केंद्रीय सरकार करते। पैसा छापे वाला नोट छापे वाला काज केंद्रीय सरकार करते। और चौथा देश के राष्ट्रीय गौरव की योजना, राष्ट्रीय गौरव की योजना है ना, प्रांत से बाहर सहे प्रांत के जोड़े वाला राष्ट्रीय गौरव की योजना होई छै, राष्ट्रीय स्तर की योजना। तो उ योजना केंद्रीय सरकार करो, विकास काम राष्ट्रीय गौरव की योजना, ये 4टा काम केंद्रीय सरकार करो, अब बाकी सभे काज प्रांतीय सरकार करो। एतेक अधिकार ओकरा होबे के चाही। लेकिन एकरा की तो जिला विकास के भी पहिलका जिला विकास के अवस्था पहुँचा दिल्कै, विकास क्षेत्र के अवस्था पहुँचा दिल्कै ई कथी कहै छै यहाँ के प्रांतीय सरकार। ताहि लेल तो प्रांतीय मतलब जनता लड़लै किछो के लेल, ओकरा भेट गेलै किछो, तो फ्रस्ट्रेशन हेतै की हेतै, खुशी हेतै। तो मधेसी जनता ई लेल फ्रस्ट्रेशन में छै कि एतेक लड़ली मरली यही के लेल। जनता अपनों के दोषी मानै छै। हाँ जनता अपनों के कहै छै, कखनो काल के कहै छै जे मतलब देशे बेच लेलकै, अपने के कहै छै। तो आप केना के संतुष्टि देबी अपने जनता के? ई तो हम ही पार्लियामेंट में कह रही देश बेचुआ सबके खोजी कयल जाए, लेकिन जनता के कतौ ने कतौ धाटा अबै छै। तो वह देश बेचे वाला के खोजी तो हो ही के चाहिए। वो तो हम पार्लियामेंट में कहली देश बेचे वाला के खोजी होबे के चाहिए, ओकरा टूरी खेल में झुंडियाबे के चाहिए। तो ये तो पार्लियामेंट में तो यह बात भेल रही, तो हम तो मधेशों पर बात रही कैले। देश में देश बेचुआ कोनो मधेसी छै तो ओकरा फाइंड आउट कयल जाए। न देश बेचुआ से एते बैठल छै जे देश बेचे वाला काज कैले छै, ओकर पहचान होबे के चाही, जनता में नंगा होबे के चाही, ओकरा दंडित करऽ के चाही। तो ये तो यहाँ तो खोखला राष्ट्रवाद में चली छै। ओहि पर आउ जे अहाँ के सवाल है नेपाल मंडल स्थापन के की मतलब छै? हाँ ओ मुद्दा पर आउ, हम आ रहल छी। तो की छै कि जनता के फ्रस्ट्रेशन के कारण तो हम ही कहली जे मंगलकै जनता ओकरा नहीं भेटलै। 35 बरस जे बात के लिए लड़लै वो नहीं भेटलै। अब यही पर आउ कि भेटलै कैला ना, की कारण हो सके अपना ही कह दे। यही लेल न भेटलै कि एहि देश में हम पहले कहली कि नेपाल जे निर्माण भेलै जे सिद्धांत के आधार पर, उस सिद्धांत के आधार पर देश नहीं चल रहा है। ई देश सभे के देश छै, सभे पहचान मिला के नेपाल बनलै। तो सभे के पहचान मिला के ई देश के संविधान बने के चाहिए आ शासन चल के चाहिए, एकल नहीं होबे के चाहिए। ई 4 वर्ण क्षति जात को साझा फुलबाड़ी पृथ्वीनारायण साकल, तो ई नेपाल बनाओ नहीं। मधेसियों के नेपाल छै, मधेसियों के देश छै, थारुओं के देश छै, आदिवासी जनजाति के छै, बाहुन के क्षेत्रीय के सभे के देश छै ना। तो सभे के देश बनाओ, वही हिसाब से शासन संविधान बनाओ, ई जरूरत रहे ना। लेकिन नहीं भेलै, 270 वर्ष में ई काज नहीं भेलै। नहीं भेलै तो न होय के कारण, एकर सबसे बड़का कारण की भ गेलै कि हम सब मधेश आंदोलन के लिए कली मधेसी के अधिकार चाहिए, तो ताकत नहीं पहुँचलै। 35 बरस में बहुत बड़का बड़का आंदोलन मधेश कलकै नहीं, 3-3टा आंदोलन बड़का बड़का आंदोलन कलकै, 6-6 महीना वाला आंदोलन कलकै, बंद हड़ताल चक्का जाम नाका बंदी तक लगली, सैकड़ों शहादत भेलै, लोग मरलै ना, शहीद भेलै ना। लेकिन मधेश जे चाहलै ओकरा नहीं भेटलै, कैला तो ओकर ताकत नहीं पहुँचलै। मधेश आंदोलन कलकै, मधेश आंदोलन के
शक्ति नहीं पहुँचले, राज्य दबा दिल के, गोली चलल के, छाती और माथा में गोली चला के मधेश आंदोलन के समाप्त कर दिल के और जबरदस्ती संविधान 72 साल आसीन 3 गते जबरदस्ती संविधान जारी कल की मधेश के विरोध में। तो मधेश जे संघर्ष कल की मधेश के ताकत नहीं पहुँचल, मधेश के शक्ति नहीं पहुँचल, तो मधेश के आंदोलन के दबा दिल की राज्य। वैसे ही थारू सब पश्चिम में थारूट आंदोलन कल की, वो अकेले आंदोलन कल के। तो थारू जब आंदोलन कल की तो थारू के कानून लगा के देश के अड्डा अदालत वाला कहिए कानून कहे ना, कानून अदालत लगा के सबके आजीवन कारावास कर जेल में डाल दिल के। थारूट आंदोलन के आजीवन कारावास भ गए, वो आंदोलन से दबा दिल के। उन्हीं पहाड़ में आदिवासी जनजाति भी अपना अपना जगह से आंदोलन करते हुए लिम्बुआन आंदोलन करित रहे पूरब में। लिम्बुआन होकर हालत की बेरी देख लिए, तंबुआन वाला आंदोलन कल के, कदी कही यहाँ के नेवा वाला आंदोलन कल के, सभे कल के शेरपा तमा किया हरेक ठाम में आंदोलन क कते दिन तक जनता अपन अधिकार लेती कि एकर उद्देश्य मात्र आंदोलने आब रह गेल छै। हम वह कह रहल छी, वह तो आंदोलन करू अधिकार भेटबे नहीं करे तो केना भेले, तब आंदोलन करित रहू अधिकार भेटबे नहीं करे और ये आंदोलन से फ्रस्ट्रेशन में लोग चल जाए तो बहुत खराब बात भ गेलै ना। आंदोलन करी छै भेटबे नहीं करी छै तब फ्रस्ट्रेशन हेतै ना, जेना कहलिए ना कतेक दिन आंदोलन करू, आंदोलन करी छी भेटबे नहीं करी छै कथी आंदोलन करू, तो ये फ्रस्ट्रेशन भेलै ने यो। तो ई मूल्यांकन करके पड़ते ना एकर कारण। अहाँ आंदोलन करी छी, शहीद ओ जनता भऽ रहल है, लेकिन फिर भी वो जको चाहना पूरा नहीं भऽ रहल है ना। चाहे हिमाल पहाड़ तराई मधेश में उत्पीड़न पड़ल जे वर्ग समुदाय जाति जे देश में वो आंदोलन करी छी, लेकिन भेट नहीं रहल है, अपना अपना जगह से आंदोलन करिए रहल है ना। अब कतेक आंदोलन करू नहीं भेटल, यही कहलिए। तो ये बात अब आम जनता के प्रश्न उठे छै ना। तो अब अहाँ के मूल प्रश्न के जवाब यहाँ छै, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के आवश्यकता कैला पड़ गए, यही लेल पड़ गए। एहि लेल पड़ गए कि अभी तक ले लोकतांत्रिक अवधि में या 270 वर्ष के अवधि में हम सभे अधिकार पहचानवादी अलगे अलगे लड़लिए कि मधेश अलगे लड़ले, मधेसी जनता अलगे लड़ले, अलगे आंदोलन कल के, मधेश आंदोलन कल के। तो वो अकेले आंदोलन कल के नहीं सकले, ओकर ताकत नहीं पहुँचले। थारू अकेले लड़ली, थारूट आंदोलन कल के, ओकरो ताकत नहीं पहुँचले, ओकरा सबके जेल में डाल दिलके। आदिवासी जनजाति सब अलगे अलगे आंदोलन कल के, लिम्बुआन अलगे, तंबुआन अलगे, सभे अलगे 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 अपना अधिकार पहचान के लिए आंदोलन कल के। तब अलगे अलगे की गली सब भ गेली कमजोर। तो घर फूटे गवार लूटे, फूटल डोल तो बजबे नहीं करी छै ना, तब ढोल बजबे नहीं कले। सभे अधिकार पहचान के लिए चिचिया रहे, लेकिन अलगे अलगे तो ताकते नहीं पहुँचले, डिवाइड एंड रूल भ गेलै ना। वैसे ही शासक चाहबे करी फूट डालो और शासन करो, ओकर तो नीति छै ना। तो उ सब हम सब अपने फूट गेली, ओकरा फूटे के जरूरत नहीं भेले। हम सब अपने अलगे अलगे मधेश आंदोलन जिंदाबाद, अब उ थारूट आंदोलन जिंदाबाद थारू सब कहे, ओनी आदिवासी जनजाति लिम्बुआन आंदोलन जिंदाबाद, तमसालिंग जिंदाबाद और नेवा जिंदाबाद, सब अलगे अलगे जिंदाबाद करे। तो केकरो ताकत पहुँचबे नहीं कली, तो केकरो मांग पूरा नहीं भेली, सबे आंदोलन समाप्त भ गेलै, दब गेलै, खत्म भ गेलै। तो जनता के प्रश्न तो हेते नहीं हो, जनता तो लड़ले, अपना जगह से लड़ले, तो अपना जगह से लड़ले कि ताकत नहीं पहुँचले। तो ई तो अब तक ई तो नीति निर्माता ई तो सोचे के बात है ना कि अब अकेले अकेले लड़लिए देश में और केकरो अधिकार पहचान देश में नहीं भेटले, एहि देश के शासन और संविधान में केकरो हिस्सेदारी नहीं भेटले। 7-7टा संविधान बनी छै, लेकिन संविधान जनता के लेल नहीं बनी छै, वही जनता पर गोली चला के एहि देश में संविधान बनी छै, जे जनता के लेल संविधान कहै छै निर्माण करै छै। रे जे जनता के लेल अहाँ संविधान बनी ओकरे गोली ठोकबै तो उ केकरा लेल संविधान हम बनेलिए, जे जनता के लिए संविधान ओकरा गोली मार के यहाँ संविधान बन, ई धंधा सब देश में भेल। तो 6टा संविधान तो फेल भ गेल, यही कारण। ई 7वां संविधान में कोनो दिन फेल हो जाए कोनो ठेकान नहीं है, कला तो इहो गोली चला के बनैले छै। ई संविधान के अपना तो पूरा देश के लोग नहीं लड़ रहा है। आ ई सब बाइबल कुरान गीता महाभारत बनबै छै, ई संविधान तो बनबै छै। संविधान तो जनता के मांग अनुसार परिवर्तन होइ छै, संशोधन होइ छै। अमेरिका 250 वर्ष में एकेटा संविधान बनल, एकटा संविधान बना के 250 वर्ष से ओहिमे 50 बार संशोधन करके और दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र बनल, एक संविधान बना के। स्थिरता आले नहीं हो। भारत अहाँ के पड़ोसी है, 70 वर्ष में एकटा संविधान बन के, एकटा संविधान बना के सैकड़ों बार संशोधन करके 13 प्रांत से 28 प्रांत भ गए। तो जेना जेना लोग पहचान मांगे छै, अधिकार मांगे छै, देल जाइ छै। ओहि हिसाब से उस सिद्धांत अम्बेडकर हिसाब से सिद्धांत प्रतिपादन कल के। तो दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भारत के बनबे, तेसर दर्जा में कितनी
पाँचम में छै अभी, अब दुनिया के तेसर दर्जा में वहाँ के इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के ले जब भारत कह रहा है। एकेटा संविधान बना के 70 वर्ष में एकेटा बनल के, और हमरा सबके 70 वर्ष में 60टा संविधान बने। एतेक छूट नेपाल में क्या मतलब एकता नहीं हो सकले? हम कह रहा छी 70 वर्ष में 60टा संविधान बनल के, और फिर भी हम सब चिचिया रहल छी कि अधिकार नहीं भेटल, पहचान नहीं भेटल, नहीं दै छै ना। एकल चिंतन सोच के आधार पर संविधान बनै छै कि एकल मानसिकता ई देश मधेसियों के दै छै तो ओकरो बात में रखल जाए, आदिवासी के जनजाति के विदेशी ओकरो बात रखल जाए, ई सभे के बात में रखे के चाहिए, सभे अधिकार पहचान के बात होबे के चाहिए। से काज ई देश में नहीं करै छै। अब नहीं करै छै तब ई एकरा विरोध में आंदोलन भेलै। आंदोलन अकेले अकेले भेलै, वो आंदोलन सकबे नहीं कलै, कोनो आंदोलन नहीं सकले, कोनो अकेले कलकै, सभे आंदोलन फेल भ गेलै, राज्य दबा देलकै, सरकार दबा देलकै। अब यही के अगेंस्ट में अब अकेले आंदोलन नहीं करे के चाही, अब सभे आंदोलन के एकत्रित करे के चाही। अब मधेश आंदोलन के एक जगह रहे के चाही, थारू आंदोलन की एक जगह रहे के चाही, आदिवासी जनजाति आंदोलन, सभे आंदोलन के एक जगह रखू, तो वही आंदोलन के नाम भे गेलै राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। सभे के जब एक जगह जोड़ देली तब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति भ गेलै। तो अहाँ के जे जिज्ञासा, जे आम नेपाली जनता के जिज्ञासा छै कि कला नहीं भेलै, कला न सफल भेलै, आंदोलन कतेक आंदोलन करू, यही लेल ओकर फ्रस्ट्रेशन जे छै ओकर जवाब ई छै कि अब अकेले अकेले कैली तऽ किछो नहीं भेटली, ताहि लेल अहाँके चिंता छै, जनता में फ्रस्ट्रेशन छै। अब सबके मिल के करे के पड़ती, एकटा आंदोलन एकटा लड़ाई सबके मिल के करे के आंदोलन पर बहुत आदमी के टिकु टिप्पणी आबि रहल छै, बहुत आदमी जे छै से विखंडन सेहो मतलब कऽ रहल छै, ताहि पर अपने के धारणा केहन छै? हाँ एकदम ठीक कहलिए। ई तऽ केहन धारणा छै कि जब संहिता के बात उठल देश में ना तो कल की विखंडनवादी पूरा गरेको गए नारायण सिंह देशै तोड्न खोज्यो, सोहाना पार्टीले विखंडन गर्न खोज्यो, तैयो 30 वर्ष पहले गजेन्द्र बाबू उठल की तो से बात कहले रहे। तो यहाँ के नस्लीय शासक सब कहबे करे छै कि तो बहुराष्ट्रीय राज्य के बात हम सब करै छी, तो थोड़ विखंडन के बात है। हम सब कहे जी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कला करे के थे। पहलका बात राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति मतलब सभे क्रांति के एक जगह जोड़ दू तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति भ गेलै। अकेले अकेले नहीं सकी जे सब आदमी एक जगह जमा भ जाओ, एक जगह जमा भ के ओहियो मधेशवा सभे आंदोलन एक जगह जमा भ गेलै राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। अब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कहला तो बहुल राष्ट्र राज्य निर्माण के लेल। बहुल राष्ट्रीय राज्य मतलब की भेलै? बहुल राष्ट्र राज्य के सीधा अर्थ छै कि ई देश बहुलता से भरल छै ना। पहले कहली ई नेपाल बनलै, बने से पहले बहुलता रही, ओकरा मिला के एक कैले छै, एक देश बन गेलै। तो विविधता बहुलता पहचान तो छेबे करे ना। तो नेपाल के शासन और संविधान बहुलता के आधार पर होबे के चाहिए, बहुल राष्ट्र राज्य के मान्यता के आधार पर होबे के चाहिए। बहुल राष्ट्रीय राज्य मतलब भेलै एहन राष्ट्र जे राष्ट्र में मधेशो छै ओकर मान्यता होके चाहिए ना। बहुल राष्ट्रीय राज्य मधेश सहित के राष्ट्र, अहाँ के थरुअट छै, आदिवासी जनजाति, शेरपा तमांग राई लिंबू गुरुङ भोटे मगर नेवार लगायत बाहुन चेत्री, इस सभे के सभे राष्ट्रीयता के मिला के जब एकटा देश बने तो ओहि देश का बहुल राष्ट्रीय राज्य। एकल राष्ट्रीय राज्य मतलब एगो पहचान वाला देश रहे तो एकल राष्ट्रीय राज्य भेलै। ऐसे 300 वर्ष पहले जब फ्रांस के राज्य क्रांति भेलै तो उ फ्रांस के राज्य क्रांति के बाद मॉडर्न स्टेट के कंसेप्ट तहिया शुरू भेलै। तो तहिया केना बनलै? तहिया तो देश के निर्माण केना होलै? एगो पहचान एगो देश, एगो राष्ट्रीयता एगो देश। फ्रांस के एगो राष्ट्रीयता थे, फ्रांस एकटा देश, जर्मन के एकटा राष्ट्रीयता एकटा देश, यही हिसाब से देश सब बनलै 300-400 वर्ष पहले। लेकिन अब समय कालखंड में 800 यहाँ पहचान, 8000 पहचान दुनिया में ना, 8000 पहचान राष्ट्रीयता सभी 8000 पहचान, तो 8000 देश थोड़ी बनते। देश तो 200 छै जमा यूएन में दर्ता कैल 200 देश में 8000 पहचान के मिलाबे के पड़ले ना। तो जब ही 8000 पहचान के 200 देश में हम मिलबै तो एकल तो नहीं रह गए, बहुल भ गए ना। तो बहुल राष्ट्रीय राज्य ओहमे नेपाल तो पहले से बहुल राष्ट्रीय राज्य के आधार पर नेपाल के निर्माणे भेल छै। कहला तो बहुलता के मिला के तब नेपाल एक देश बनल छै। तब नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य के मतलब विभाजन नहीं हुई छै, एकटा देश में सभे पहचान के हटावे के जरूरत है। बहुलता में एकता कहे छै ना, एकटा देश में सभे पहचान के जगह भेटे के चाहिए। एहन राष्ट्र जे राष्ट्र में विविधता के मान्यता होए। बहुल राष्ट्रीय राज्य मतलब बहुल पहचान, बहुल राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता मतलब भेलै राष्ट्र जकरा कहै छै, पहचान कहै छै। सभे पहचान के एक जगह मिला देबै
तो ओकरा कहबै बहुल राष्ट्रीय राज्य। एकटा पहचान के आधार पर रहती देश तो एकल राष्ट्रीय राज्य ओकरा कहती है, बहुल जरूरत नहीं होती है। लेकिन ई देश तो बहुलता से भरल है, पहले कहली ई सभे के देश है, तो बहुलता से भरल देश तो बहुल राष्ट्रीय राज्य के रूप में ई देश को स्वीकार करे के चाहिए। यहाँ के शासन और संविधान बहुल राष्ट्रीय राज्य के मान्यता के आधार बन के चाहिए। बहुल राष्ट्रीय राज्य के मान्यता भेलै, फेनू आप एकदम शॉर्ट में बुझबै तो देश में ई जे क्लस्टर सबके हिसाब से कहबै, मधेसी एकटा क्लस्टर छै, आदिवासी जनजाति क्लस्टर छै, खस यारे क्लस्टर छै, ई सभे मिला के नेपाल बनल छै। तो सभे पहचान के मान्यता चाहिए शासन और संविधान दोनों में, व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप दोनों रूप से चाहिए। तो बहुल राष्ट्रीय राज्य निर्माण करे के मतलब देश विभाजन के बात नहीं है, देश तोड़ के बात नहीं है, देश मजबूत करे के बात है। एहि लेल ई तो नस्लवादी शासक सब जे अधिकार नहीं देवे चाहिए, जिससे कहे संहिता में ही तैयो कहे विभाजन करने पूरा गर्यो, आ बहुल राष्ट्रीय राज्य के बात आजकल कर रहा है तो विभाजन को पूरा गर्यो। तब बेईमान सब है कि ई सब बेईमान सब है, ई देवे नहीं चाहिए, अधिकार पहचान नहीं देवे चाहिए, ई एकल शासन चलावे चाहिए। एकल शासन अब नहीं चलती दुनिया में, ए देश में अब एकल शासन चलिए नहीं सके छै। ताहि लेल हम ई बात कहम अहाँके, ए देश में नेपाल में अब एकटा बात बाकी है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश में आबि गेल है, लेकिन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के चरित्र एकल है, एकल चिंतन सोच, एकल चरित्र, एकल मान्यता के आधार पर, एकल जातीय मान्यता कहियो, एकल चिंतन सोच के हटा के बहुल मान्यता के आधार पर इस देश के शासन संविधान बन के चाहिए। सभे जनता के अधिकार पहचान भेटे के चाहिए और ओहन स्वायत्ता भेटे के चाहिए जे संहिता के बात हम पहले कहलिए, अधिकार पहचान स्वायत्ता चाहिए, जे संहिता के जे रूप स्वरूप जे मंगली जी ओहि हिसाब से संहिता चाहिए। तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जे नेपाल के भेटलै, नेपाली जनता के, उ पंगु भ गेलै, उ एकल भ गेलै, ओकरा बहुलता में ले जाए के छै। तो ई देश में अब एकेटा क्रांति बाकी छै, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। जे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ई देश में बहुल राष्ट्रीय राज्य के मान्यता के आधार पर देश के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के ओकर स्वरूप निर्धारण करते। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र से निमन कोनो व्यवस्था नहीं छै दुनिया में। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र सबसे नीक व्यवस्था है, लेकिन ओकर भीतर के विषय वस्तु बड़ा खराब है नेपाल में। संघीयता गड़बड़ कर दिल्क, लोकतंत्र अहाँ के सभे के लेल नहीं भेलै। गरीब के यहाँ लोकतंत्र पहुँचल, मधेसी घर में लोकतंत्र पहुँचल हो, उ दलित आदिवासी जनजाति घर में लोकतंत्र पहुँचल नहीं पहुँचल ना। तो अहाँ अपना ले लोकतंत्र गणतंत्र और कई संघीयता एकल बनावे चाहिए नहीं होए वाला है। यही लेल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नीक व्यवस्था है, ओकर अंतर विषय वस्तु बड़ा खराब है, ओहिमे सुधार चाहिए। वो कथी सुधार चाहिए तो सभे के लिए बन के चाहिए। गोली चला के संविधान नहीं बनाओ, वो मधेसियों के लिए संविधान बनइयो, वो मधेसियों के लिए संघीयता लियो, मधेसी लगाए सभे के बात करिए। हम चूँकि मधेश मूवमेंट से हम जुड़ल रही तो मधेश के वही के लिए जुड़ल रही ना, वही के लिए काज कैले छी ना। तो ताहि लेल देश में अब एकेटा आंदोलन बाकी है, जे आंदोलन सभे के मिल के करे के पड़ते है। हमरा सबके अंतिम लड़ाई एकटा लड़े के पड़ते। मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति उत्पीड़न पड़ल, दलित, मुस्लिम जितना हमरा सबके सब उत्पीड़न समुदाय के मिल के पड़ते। और वही आंदोलन के नाम हेतै राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, और देश के निर्माण जे हेतै ओहि देश के हम कहबै बहुल राष्ट्रीय राज्य नेपाल बनतै। ताहि लेल ई देश के जनता के अंतिम एकटा लड़ाई हेतै देश में, जकर तैयारी चल रहा है। ओहिमे अहाँ नेवा की छै, नेवा प्रदेश वा अहाँ कहली ना, वो तो काठमांडू के उपत्यका के पहचान से रही पहले। वो ओकर ई नेपाल बने से पहले ओकर पहचान, तो पहचान मांग रहा है, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति बात के उठा रहा है। अब की छै कि यही से संबंधित प्रश्न अहाँ पहले पूछले रहलिए, और था ओकर हम चर्चा रही कहले, ओकर क्लियर कट और क्लियर कट पे जे शासक वर्ग जे एकरा जे गुमराह करी जनता के कि बहुल राष्ट्रीय राज्य के मतलब विखंडन के बात भ गेल है। राष्ट्र मतलब देशे होइ छै ना, से परिभाषा करे। राष्ट्र मतलब देश, तो से बात नहीं छै। राष्ट्र मतलब देश नहीं, राष्ट्रीयता पहचान भेले। देश एक सोफरे एक कंट्री के बात भेले, देश के बात भेले, कंट्री के बात भेले। राष्ट्रीयता पहचान से संबंधित होइ छै, राष्ट्र पहचान से संबंधित होइ छै। ई नेपाल में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता छै।
मधेसी एक राष्ट्र छै कि पहचान छै, थारू एक राष्ट्र छै पहचान छै। लेकिन दोसर देश में विखंडन बुझे नहीं 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 तो दुनियाई बात के बुझी छै, यहाँ के शासक वर्ग गलत परिभाषा करै छै। तो हम कह रहल छी ना, वो पहचान छै। नेपाल बने से पहले वो पहचान रहे, 22-24 राज्य तो रहे नहीं हो, राष्ट्र रहे, पहचान सहित के देश रहे। तो केना कई खत फिर भ गेल? तो नेपाल बहुत पहचान के मिला के नेपाल बनल गए। तो नेपाल बन तो ठीक है भेले ना, वैसे तो नेपाली बनली तो स्वाभिमान भेले, हमरा सबके स्वाभिमान नेपाली बन के बनली, कोई बात नहीं है। लेकिन पहचान मिट गई ना, वो जे राष्ट्रीयता सब जे रहे, जे राष्ट्र सब रहे, ओकर पहचान मिटा दिलकै। राष्ट्र मतलब की मतलब पहचान है, ओकरा एक ढंग से बुझू। जे भ्रम फैलावे के बात कर रहे हैं, राष्ट्र राष्ट्र पूरा गरे, देश राष्ट्र राष्ट्रीयता राष्ट्र बहुल राष्ट्र, तो यो ढेरे देश को पूरा गरे कि जे अभी बात उठले ना, तो से बात नहीं है। एकरा क्लियर कर बुझे के पड़ते। राष्ट्र मतलब पहचान, जिसे मधेसी एक राष्ट्र है, मतलब एक पहचान है। थारू एक राष्ट्र मतलब पहचान है, तामांग एक राष्ट्रीय पहचान है, नेवा एक राष्ट्रीय पहचान है। ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, इंटरनेशनल मान्यता के तहत ही बात अबै छै। एहि यहाँ के नस्लवादी सब परिभाषा झूठो के कह के गुमराह करे चाहे छै। एकदम क्लियर रहो, देश और राष्ट्र में फर्क है। राष्ट्र पहचान छै, राष्ट्रीयता पहचान छै, आ देश तक कंट्री के बात भेले। ई जेना मधेस छोड़ क अथवा थारूवट अपना ठाम से, लुम्बी अपना ठाम से, मतलब जे छै से अपना अपना ठाम से आंदोलन नहीं क क अपने सब डायरेक्ट केंद्र में जाकर, काठमांडू में जाकर किया आंदोलन करे के उद्देश्य अपनो ठाम से तो क सकै छै। मधेसो से तो ई आंदोलन हो सकै छलै। उ सब परीक्षण भ गेलै ना, अलग अलग हम सब आंदोलन करके देख लेली ना। आंदोलन तो लक्ष्य पूरा नहीं कल ना, कमजोर भ गेलै ना, डिवाइड इंटू रूट भ गेलै ना। मधेश अकेले आंदोलन तो सबसे बेसी मधेशे कल ना, लेकिन मधेश के मांग पूरा नहीं भेले ना। क्या नहीं भेले? मधेश अकेले आंदोलन कल नहीं सकले, राज्य दबा दिल, गोली लगा के, गोली चला के दबा दिल ना। आंदोलन पर आरोप लगा दिल, कभी भारत के आंदोलन तो कभी किछो, ढेर सा आरोप लगा दिल। सभे आंदोलन के राज्य दबा दिल, एहि दबा दिल की ताकत नहीं पहुँचती। अलगे अलगे डिवाइड एंड रूल भ गेलै कि कमजोर भ गेलै। अभी कमजोरी के हटाबऽ के लेल 10 के लाठी एक बोझ कहै छै ना, जब सभे मिल जबै एक जगह तक मजबूत भ जबै। केहन सहभागिता रहले संयुक्त में? जेना अपने सबके मिला क जेना कह चाहली कि कहै छै आदमी 10टा लाठी में एकटा मतलब अथी रहै छै, तो बल एकटा होइ छै। तो वही प्रकार से अपने जेना सब गोटा मिल क अखन जे मतलब जे राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के जे मतलब अभियान अपने सब चलेने छी, अखन आंदोलन कर रहल छै, तमे केहन सहभागिता देखलिए, केहन आदमी की मनोबल देखलिए? की छै कि जते के देश में राष्ट्रीयता है ना, सभे राष्ट्रीयता के एक जगह मिलक प्रति से कह रहा छे ना। सभे राष्ट्रीयता, जैसे मधेसी राष्ट्रीयता, थारू राष्ट्रीयता, आदिवासी जनजाति के भीतर के राष्ट्रीयता, सभे राष्ट्रीयता के एक जगह मिलते तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भ जते कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। अखन अपने के सब पुगले कि नहीं पुगले, जे प्रकार से अपेक्षा जे रखने रही तो उन अपेक्षा अपने ये पूरे सभे राष्ट्रीयता में काज भ रहा है, और सभे राष्ट्रीयता एक जगह मिलकर काज करे के परिस्थिति बन रहा है। देखो यहाँ पार्टी के बात करें फिर तो पार्टी तो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, ये तो आयतित विचार के आधार पर संचालित पार्टी, एक तो उद्देश्य नहीं है ना। कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी के विचार जे छै वो आयतित विचार छै कि मार्क्स, लेनिन, माओ नेपाल के धरती पर उत्पादन भेल विचार नहीं छै कि स्वदेशवाद नहीं छै, ई विदेशवाद छै। विदेशी धरती से उत्पादन भेल ई कम्युनिस्ट कांग्रेस के जी, कम्युनिस्ट और ई उदारवाद और साम्यवाद, ई इम्पोर्टेड छै, ई अपन विचार नहीं छै नेपाल के। माओ, लेनिन और मार्क्स नेपाल के उत्पादन नहीं छै। तो एक तो इम्पोर्टेड छै विचार, इम्पोर्टेड ओहि आधार पर नेपाल के शासन चल रहा है, दुनिया में फेल भ गई, नेपाल में केना पास हेतै। दोसर ई विचार एक औपनिवेशिक भ गेलै कि ई कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब जे विचार अपनेले है ना, ई औपनिवेशिक चिंतन सोच भ गेलै, अपने देश के जनता के गुलाम बनाए वाला चिंतन सोच के आधार पर शासन करै छै। ई कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म माने वाला जे कांग्रेस, कम्युनिस्ट देश में ओकरे शासन 35 वर्ष चल रहा है देश में। अरे राणा शासन के बात छोड़ू, राजतंत्र के बात छोड़ू, 35 वर्ष से ए देश में के शासन करके? कांग्रेस, एमाले, माओवादी, ये 3 पार्टी के शासन चल रही, 90% जनता एक वोट दिल के। तो 35 वर्ष में ये देश कहाँ पहुँच गए? अब से कह पड़ते ना,
एक तो जनता के अधिकार पहचान नहीं भेटले, जनता अधिकार पहचान के तो गोली से उड़ा दिलके। एहि देश के लाखों करोड़ लोग के विदेश भेज दिलके, जो देश में रह के अवस्थे न बनल के। सारा विदेश मतलब ई देश के युवा सब नेपाल छोड़ के वो अपन भविष्य कहै छै विदेश में, अमेरिका, यूरोप, कहै छै जापान, है न है तो मलेशिया, कतार से नेपाल में अपन भविष्य नहीं देख रहा है। ये अवस्था केना बन गए? दुनिया के सबसे कंगाल राष्ट्र नेपाल बन गए यो। दुनिया के 10टा गरीब राष्ट्र नाम लिखबे तो नेपाल के नाम लिखे के पड़ते। ये अवस्था केना बन गए? ये अवस्था के बना दिलकै नेपाल के? ये दुर्गति नेपाल में के ला दिलकै? शासन ललकै ना, शासन के द्वारा न भेले। केकर शासन? ये 35 वर्ष लोकतंत्र में के कलकै शासन? 35 वर्ष पार्टी कलकै। कौन पार्टी कलकै? तो वह बड़का पार्टी जरा 90% जनता वोट दिलके। वो कौन पार्टी रहे? तो कि कांग्रेस पार्टी रहे, वो ये माले पार्टी रहे, माओवादी पार्टी रहे। यही पार्टी, तीनों पार्टी के 90% जनता सभे विभिन्न कालखंड में मतदान करके और शासन ये सब करके। जेकर शासन कांग्रेस कम्युनिस्ट के शासन इम्पोर्टेड हम कह लिए, मार्क्स लेनिन माओवादी के आधार पर आयतित शासन विचार के आधार पर शासन चल रही है। दुनिया में फेल भ गए, यहाँ कम्युनिस्ट के उदय हो रहा है। और हम कहली शासन विचार आयतित और ओहू में औपनिवेशिक चिंतन सोच। अपने देश के जनता के मधेसी एक अलग विदेशी हो, थारू कहलक कि कमैया कमलरियों का गुलाम बना दिलके, वो आदिवासी जनजाति के मासी ने मतवाली बना दिलके। अपने देश के जनता के गुलाम बनाए वाला धंधा, मतलब ये शासन, ये विचार जे नेपाल के करो उपनिवेश न गए, लेकिन यहाँ के शासक के उपनिवेश में ओकर 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 चिंतन सोच औपनिवेशिक भ गए। अभी के शासन तो और नस्लीय भ गए, एकटा नस्ल एकटा जात के बात करै छै। अभी वहाँ श्वेत पत्र जारी देश के होए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका राज्य के सभी अंग में शासन के स्वरूप केहन है? श्वेत पत्र जारी करो ना, उसमें मधेसी कतेक है? इस देश के शासन संचालन में मधेसी के प्रतिनिधित्व कतेक है? ओकर जनसंख्या कतेक कतेक प्रतिनिधित्व है? जिसमें थारू के जनसंख्या की प्रतिनिधित्व है? आदिवासी जनजाति, शेरपा, तमांग, राई, लिंबू, गुरुंग, भोटे, मगर, नेवार की प्रतिनिधित्व है? मुसलमान के की प्रतिनिधित्व है? बाहुन क्षेत्र की जनसंख्या ओकर की प्रतिनिधित्व है? श्वेत पत्र जारी करो ना, पता चल जाते ना कि देश केकर देश है और देश केना चल रहा है। यही लेल यहाँ तो एहन देखबै कि एके कोनो कोनो क्षेत्र में तो 80% 90% एकल जाति है, भरल है, पूरा पैक करके रख दे छै। ई देश केना एना एना देश चलता है? अरे भाई सबके देश है नहीं, सभे के देश, सभे के शासन में ओकर ओकर चेहरा चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए, हक चाहिए। तो शासन और संविधान ओहन बन के चाहिए। ई एकल बनाला से नहीं हेतै। ई देश एकल चल रहा है कि एकल चला सके ना, ई देश सभे समस्या के जड़ एकल है। हम कहली कि 35 वर्ष के लोकतांत्रिक अवस्था ई देश के जर्जर अवस्था बना के यही दुर्गति पहुंचाए वाला के शासन, शासन के कर पार्टी, कौन पार्टी के? कांग्रेस, हिमालय, माओवादी के। ये 3टा पार्टी मिलके ही देश के ये अवस्था पहुंचल के। तो ओकरा से तो उम्मीदें करना ही बेकार भ गए ना। बाकी मधेशवादी पार्टी कहबी तो मधेशवादी पार्टी भी वही इर्द गिर्द में। हम तो इहो कहै छी कि मधेसिया पार्टी में जे नेता सब हलै ना, वह औपनिवेशिक चिंतन सोच हो कथी रखे वाला आ कैपिटलिज्म कम्युनिज्म आयतित विचार रखे वाला, कोई कांग्रेस से कोई कम्युनिस्ट से ई पहचान वाला राजनीति में अल। तो वह चिंतन लेके चल कि जेना अपने कहली जेना माइट के स्वरूप होइ छै, जेना अखन जनता भ चुकल छै अपने के एकटा सानल माइट जका। हरेक बेर ओकरा जै रूप से ओकरा मतलब ढाला के प्रयास जे रूप देबऽ चाहलक ओहि अनुसार से जे छै से उ सानल माइट जका मतलब वही स्वरूप में चलि अबै छै। जै टाइम में अपने लोसपा पार्टी में रहिए तो यह चीज सब अपने बजने मतलब केने छी संबोधन, ओहि अनुसार से अपने पर विश्वास केलकै। फिर पार्टी आदमी कोनो भी ठाम में जाइ छै तो स्वाभाविक छै जे पार्टी के अपने आदमी लेबेटा करै छै सहारा। अखन अपने जना राष्ट्रीय मतलब मुक्ति क्रांति के संयोजक के नाम से अपने अखन फिर प्रख्यात छै। तहिना लोसपा में अपने जे टाइम में रहिए तो लोसपा के नेता, वरिष्ठ नेता कहि के अपने प्रख्यात छियै छलिए। तो अखन फिर केना कऽ आदमी विश्वास करती, केना कऽ फिर विश्वास अपने जितबै जनता सबके? विश्वास जीते के लिए काज कर रहा छी ना, जनता के आकांक्षा अनुसार ही काज भ रहा। देखियो की छै कि अभी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के जे सवाल है ना, ई कोनो एकटा पार्टी के बैनर पर नहीं कर सकै छी। यहाँ ई लोसपा हो, जसपा हो या जनमत हो, मधेसी पार्टी के नाम कहबै, या कांग्रेस हो, एमाले या माओवादी, हम सभी पार्टी के नाम कह रहा छी। कोनो पार्टी के बैनर पर अहाँ करिए नहीं सकै छी। यही लेल नहीं कर सकै छी कि ओकर विचारे इम्पोर्टेंट है ना। वो विचार स्वदेशी विचार के आधार पर नहीं करे चाहिए ना शासन, वो नहीं चाहे ना।
वो तो कोन आधार पर शासन करे चाहे छे? कांग्रेस से माले माओवादी चाहे, हम दोसर बात की कर लिए, कांग्रेस से माले माओवादी या कांग्रेस से माले माओवादी पार्टी छोड़ के मधेसिया पार्टी या पहचानवादी पार्टी में आयल है, ओकर चिंतन सोच भी तो वह है ही नहीं हो। खाली अनुहार चेहरा खाली मधेसिया है, विचार तो कांग्रेसिया ही नहीं हो, विचार तो कम्युनिस्ट वाला विचार है ना, वो औपनिवेशिक चिंतन सोच वाला विचार है कि वो तो खाली चेहरा मात्र मधेसिया है। तेल वही विचारधारा के आधार पर पहचानों के राजनीति कर रहा है, तो गोलमाल भ गए ना, प्योरिटी नहीं भेलै ना, यही लेल मधेश मार खा गए। पहचान के राजनीति मार खाए के सबसे बड़का कारण वो है कि चेहरा मधेसिया भेलै, चेहरा जनजाति के भेलै, लेकिन ओकर विचार कैपिटलिज्म कम्युनिज्म आयतित विचार जे कांग्रेस कम्युनिस्ट के विचार, ओहि विचार से प्रभाव ओकरा ब्लड में से छै ना। एक मिनट, ओकर एजुकेशन ओकरा कहै छै, ओकर शिक्षा दीक्षा ओकरा ब्लड में वह घुसल है। तो चेहरा होला से नहीं, बात होए के चाहिए कि विचार होए के चाहिए, चेहरा थोड़ी होते। चेहरा तो ठीक है, देखला मधेसिए है, लेकिन विचार ओकर कांग्रेसिया है, विचार ओकर कम्युनिस्ट है, तो चेहरा से की हेतै? तो मधेश पहचान के राजनीति या मधेश के राजनीति जे रसातल में चली गई। अहाँ देखियो ना, नाम हम कहूँ कि नाम देख लियो ना, उपेंद्र यादव के नाम कहूँ कि मोहन ठाकुर के नाम कहूँ, केकर नाम कहूँ? हम ब्लड में की चीज से देखे के पड़ते, व्यवहार की चीज देखे के पड़ते। यही लेल हम ई कह रहा कि ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, ई बहुराष्ट्रीय राज्य के स्थापना, एकर कांग्रेस से माले माओवादी या वहाँ से उत्पादन होल कोनो नेता के नेतृत्व में रहल पार्टी के बैनर पर ई काज नहीं कर सकै छियै। तो हमरा हमहूँ तो लोसपा में रही, तो लोसपा के हैसियत अवस्था न रहे कि राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कर सके। हम कहली कोनो पार्टी नहीं कर सकी से हम कह रही छी ना, खाली लोसपा ना जसपा से लेके कांग्रेस से कोनो पार्टी नहीं कर सकी है। यही लेल कि ओकर चिंतने गलत है ना, वो जई आधार पर पार्टी संचालन नहीं हो, जे आधार पर नीति सिद्धांत आदर्श है, वो आधार वही आधार पर देश कंगाल भ गए, डूब गए। तो फिर वही आधार पर वही पार्टी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नहीं कर सकै छै ना। तै लेल यही अवस्था में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करऽ के लेल अहाँ के नया विचार है, तो नया ढंग से अहाँ के संरचना बनावे के पड़ते, काज करे के पड़ते। और एक मिनट, और राजेंद्र महतो ये बात आई कह रही से बात नहीं है। आई से 3 बरस पहले जब देश के सबसे उच्च पद पर जब मधेसी पहुँची है, वही पद पर पहुँचल रही है। मधेसी देश में प्रधानमंत्री बनिए नहीं सके, जनजाति बनिए नहीं सके, वो तो एक जात के लिए निश्चित कल नेपाल में, एक जात सिंगल जात के लिए प्रधानमंत्री पद है देश में। मधेसी के तो भाग्य में छिते नहीं है। तो मधेसी जय सबसे उच्च पद पर जाइए, वही पद पर हम जाके मतलब देश के उप प्रधानमंत्री हो ना, हम देश के उप प्रधानमंत्री बन लिए। वही अवस्था में सांसद रहे ये जनकपुर से, और देश के उप प्रधानमंत्री जब बन लिए तो हमारा पूछल कई मीडिया ऐसा मीडिया के कब की करे के, अब तो उप प्रधानमंत्री बन गए। हम यह बात कहली 3 बरस पहले, यो देश में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति गर्नुपर्छ, यो देशलाई बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापना गर्नुपर्छ, अब त्यसको तैयारी गर्छु। हम 3 वर्ष पहले कहली, आई कहली से बात नहीं है, तहिया कहलिए तो हमारे पुतला जलल के ई नस्लवादी सब, हमारे बिरो हमारा घर में जाकर ढूंगा मुड़ा कल के। तो ये एजेंडा आई के एजेंडा नहीं है, नहीं तो तहिया भी उठायल एजेंडा है, और आई भी वह एजेंडा उठ रहा है। यही लेल ई एजेंडा के लेल यही विचार माने वाला जमात के जोड़ना जरूरी है। विचार के आधार पर ही संघर्ष होए वाला है, चेहरा के आधार पर नहीं हेतै। चेहरा तो देखिए ले लिए ना, निमन निमन चेहरा अल्लाह, लेकिन भीतर तक कुछ दूसरे चीज भरल है ना, तो ये आधार पर नहीं हेतै। विचार के आधार पर विचार माने वाला जे भी विचार के मानते हैं, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, बहुराष्ट्रीय राज्य, स्वदेशवाद लगायत जे एजेंडा है, बात के माने वाला लोग के गोलबंद हेतै। और हम पहले कहली कि ये सभे राष्ट्रीयता सब मिल के राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करे के छै कि, और वही हिसाब से तैयारी। न तो राजेंद्र महतो के आंदोलन में काठमांडू के नेवार सब अली ना आंदोलन में, यो हेठौड़ा में तमांग संभाले अली ना आंदोलन में, ये आंदोलन में हमू रही, वो सब रही ना, इकट्ठे एक जगह रही ना। तो ई की भेलै का मतलब ई भेलै कि सभे राष्ट्रीयता मिल के ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के एक मनोदशा, एक विचार बनेले छै, और विचार के आधार पर देश अगाडि बढ़ते, और ये होते। फिर हम अंत में कह रहा छी, ये अंतिम लड़ाई हेतै देश में, पूरे विश्वास छी अपने। हाँ, वो तो हो ही के छै। दुनिया के कोनो ताकत राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के रोक ही नहीं सकै छै। 2 साल लागे, 3 साल लागे, नॉट मोर देन दैट। 2 साल लागे, 4 साल लागे, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कहला तो समय के मांग है, जनता के मांग है। देश ऐसे नीचा नहीं जा सकै छै।
ऐसे ज़्यादा बर्बाद नहीं भ सकै छै, ऐसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में नेपाली जनता कहाँ जते हो हैं। मधेसी के भी देश में चाहिए अधिकार सम्मान चाहिए, आदिवासी जनजाति के भी चाहिए, दलित के चाहिए, मुस्लिम के चाहिए, थारू के चाहिए, बाहुन के चाहिए, क्षेत्रीय के चाहिए, सभे के चाहिए। तो सभे के देश बनाबे के पड़ते, नेपाल सभी नेपाली के बनाबे के पड़ते ना, न बने तो चक्कर कभी ये कथी तो नेपाल चलते क्या ना। नेपाल देश के अस्तित्व के दुनिया के सामने अस्तित्व बचाए रखे के लिए भी नेपाल सभे नेपाली के लिए बनाबे के पड़ते। जेना एकटा अपनी सब बहुत ज़्यादा मतलब इच्छुक छी बुझबाक, जेना मतलब मोहन ठाकुर जी संग अपने सबसे विशेष अगर समय बितेने हेबै, एकटा अखनो ऊ लास्ट तक जे छथिन, अब अंतिम पड़ाव में छथिन, लेकिन तब भी ऊ मधेश के नेता सँ चिन्हाइ छलखिन, अखनो चिन्हाइ रहल छथिन, अखनो तक हुनकर जे जुनून भीतर एकटा भरले छन् बा। तो हुनका संगे क्या मतलब नहीं किनको बनि रहल छै, क्या पार्टी छोड़ऽ पड़लै। कहै छै जतेक आदमी संयम कहै छै फल जेना गाछी में पड़ै छै तऽ ऊ लिप जाइ छै, तो ओहि प्रकारता बात मिलक चाही, तो क्या अपनहु छोड़ि देलिए। अनिल झा के सेहो देख रहल छी तेहने अवस्था, अब ज्ञापे के देख रहल छी कि छोड़ले टाइप के तेहन सब गोटा देख रहल छी जे बड़के जे नेता सब छथिन से हुनका छोड़ि रहल छी। कारण की हो सके, अपने विशिष्ट टाइम बितेने छी जी। बात ये से पहले हम चर्चा कैले रहली है, यह बात के चर्चा भेल रहल कि हम न कहली कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी त्याग के पहचान के राजनीति या मधेश के राजनीति में अला के बाद चिंतन और विचार, चेहरा तो मधेसी स्वाभाविक मधेसी सबके है, लेकिन विचार मधेशवाद या पहचान के जो विचार है वो विचार के आत्मसात करे तब न, उन्हें कला के बाद भी कठिनाई है ना। एहि हम कोनो व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करब, कोनो जरूरते नहीं है टिप्पणी करना है। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति कांग्रेस कम्युनिस्ट के विचारधारा से जन्मल व्यक्ति या विचार रखे वाला लोग राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नहीं कर सकै छै, ओकरा छोड़े के पड़तै तब मात्रे हेतै। वो बात छोड़ते ब्लड में जो घुसल है ना कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के विचारधारा, वो छोड़ती तब मात्रे हेतै। लेकिन वो संस्कारे वैसे पलल बढ़ल, में कथी करबी, कहाँ अब यही उम्र में अहाँ पुराना सब कुछ छोड़ दिए तो कहाँ छोड़ दे। ताहि लेल ओकर उम्मीद नहीं करू। अब नया पीढ़ी के नया ढंग से काज करे के पड़ते, अपन काज करे के पड़ते। अब फलना कैला नहीं कैलक से अब खोजे के समय नहीं, न खोजियो, ओकरा वो जरूरत नहीं है। अंतिम में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति से जनता के उम्मीद राख मतलब चाहि रहल छी, अथवा केहन उम्मीद राख के चाही, अपने की सूचना देव चाहि रहल छी, की कह चाहि रहल छी जी। एकटा बात छै, हम पहले कहलिए एकटा बात छै, एहि देश में सबसे ज़्यादा संघर्ष करे वाला मधेश है कि 35 वर्ष में सबसे बेसी लड़ाई मधेश कलके, सबसे ज़्यादा कुर्बानी मधेश दे रहे, शहादत मधेश दे रहे। ये अंतिम निष्कर्ष में पहुँचे के चाहिए, सबसे बेसी उत्कृष्ट अभिलाषा मधेसी जनता के छै कि। लेकिन सवाल ही कि मधेसी जनता के लिए शक न रहा है। हम सब चूँकि हम 35 वर्ष से हमारा मधेश आंदोलन में जन्म भेल, हम तो कांग्रेस कम्युनिस्ट थोड़ी आयल, हमरा वही में जन्म भेला। 35 वर्ष के हमर अपन अनुभव, कितनो सर पटके रखला के बाद भी यहाँ के शासक वर्ग जब तक अकेले लड़बे किछो नहीं दे वाला है, ये हमर निष्कर्ष है, ये मधेसी जनता के निष्कर्ष है। यही लेल एकेटा बात है, मधेसी जनता के उत्कृष्ट जो अभिलाषा है कि नेपाल सभे नेपाली के लिए बने के चाहिए और नेपाल मधेसियों के लिए बने के चाहिए। मधेसी जनता के इससे बेसी तो मांगे नहीं है। मधेसी जनता के एकटा बात कहे कि नेपाल सभे नेपाली के, मधेसियों हमरो नेपाल से, हमरो मान सम्मान स्वाभिमान होबे के चाहिए, हमरा देश के शासन में हमार हिस्सेदारी चाहिए, हमारा पहचान चाहिए। मधेसी जनता तो इतने कहलखिन ये ओकर चाहिए ना, और ओकरा नहीं भेट रहा है ना। तो वो लड़ाई जो मधेसी जनता शुरू करके वो लड़ाई के पूरा करे के छै। अब वो अकेले पूरा नहीं होए वाला छै, सब मिल के लड़े के छै। मधेसी जनजाति मिल जाए के छै, मधेसी जनजाति दलित मुस्लिम थारू सबके मिल जाए के छै, उत्पीड़न पर सभे के एक जगह मिलबे, मिला के ई आंदोलन के सफल करे के छै। से काज शुरू भ गेलै और ई काज हेतै, एकरा तो ई शुरुआत भ गेलै। देखे रहल छियै ना, प्रारंभ 1.5 महीना भेलै काम शुरू भेला, अहाँ के मतलब 2 महीना कहू ना, अब तो 2 महीना भ गेलै। 2 महीना में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति देश में एकटा लोके एकटा सूचना, लोके जानकारी, ये अभियान संबंध में लोके नेपाली जनता के जानकारी भेले।
और लोग टकटकी लागे देख रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के जो सवाल है, बहु राष्ट्र राज्य के निर्माण के जो सवाल है, ई हमर एजेंडा है, हमर मांग है, हमर बात है, ई देश हमरो बन के चाही, ई बात कह रहा है। ते लेल राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति होबे के चाही, ओहिमे योगदान हेतै, सहभागिता हेतै, लोग मन बना रहा है, जितना जितना लोग के जानकारी भ रहा है, लोग मन बना रहा है। तो परिस्थिति समय 2 महीना भेलै ने, 2 महीना में आप 270 वर्ष के रोग छै, 270 वर्ष में क्रोनिक रोग लागल छै देश में, तो 2 महीना में तो इलाज के उपाय तो बता दिलिए, लोग के जानकारी भेलै, अब हेतै इलाजो हेतै, समय हेतै और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति सफल हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद जे अपने अतेक व्यस्तता के बावजूद हमरा सबके एतिक टाइम निकाल कर ई अभियान के बारे में जानकारी देले, ओहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के जे अभियान से जे राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के जे अभियान से उ सफल है। आब एहिमे देखै छी कि कते अपने जे एहिमे सफल हेबै, कतेक आदमी सबके मन मतलब जितबै। 2 महीना में अखन एतेक क्रांतिकारी के जे पूरे ठाम में जे छै से अखन चर्चा भ चुकल अछि। नेता सब ताहि प्रकार जे छै से जे पहले बेर में जे एकदम आंदोलन के रूप जखन देलखिन तो ओहिठाम एके बेर में पूरे सैलाब जे छै से उतारि देने रहथिन काठमांडू में। तो आब देखै छी जे ई अभियान कतऽ तक की रंग लबैत अछि। तो अखन के लेल एतबे हम चांदनी विदा चाहब। नमस्कार।